हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्कैबीज की प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि खाज खुजली का क्या बेस्ट इलाज है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा ही पहुंचेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्कैबीज की प्रॉब्लम यानी कि खाज खुजली की समस्या आजकल बहुत लोगों में देखी जा रही है। बहुत लोग मुझे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि सर कोई इसका बेस्ट इलाज बताइए, बहुत दवा करा ली लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये स्कैबीज की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि स्कैबीज की जो प्रॉब्लम है ये शरीर में कहीं भी हो सकता है, चाहे हाथों की उंगलियों के बीच में हो, चाहे पैरों की उंगलियों के बीच में हो, चाहे गर्दन पे हो, पीठ पे हो, प्राइवेट पार्ट पे हो या फिर पेट पे हो, ये कहीं भी हो सकता है। मेरे पास यूट्यूब पे इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर इसका कोई बेस्ट इलाज बताइए। आज मैं आपको इसका एक बेस्ट इलाज बताऊंगा। सिर्फ 3 दवाओं से ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। वो 3 दवाएं कौन कौन सी होंगी, उन दवाओं को कैसे लेना होगा और उन दवाओं का रिजल्ट कितने दिन में देखने को मिलेगा और उसे कितने दिन तक यूज करना होगा। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार स्कैबीज यानी कि खाज खुजली क्यों होती है, क्या इसके कारण है और इसके क्या लक्षण देखे जाते हैं। आप कैसे पहचान सकते हो कि ये स्कैबीज की प्रॉब्लम है या स्किन से रिलेटेड किसी और तरीके की ये प्रॉब्लम है। तो ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिले और आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट या फिर किसी और का ट्रीटमेंट कर सकें। तो दोस्तों शुरुआत में करता हूं सबसे पहले कि आखिरकार क्यों होता है स्कैबीज की प्रॉब्लम, क्या इसके कारण है। दोस्तों स्कैबीज की प्रॉब्लम होने के कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन कारण होता है वो होता है परजीवी संक्रमण के कारण, जो कि एक माइट होता है, उसके काटने से और उसको स्किन में घुसने से ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी जाती है। ये कई लोगों को एक दूसरे से फैलने लगता है। जैसे कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम पहले से है और उसका कोई कपड़े यूज कर ले तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर किसी को ये प्रॉब्लम पहले से है और वो जिस बिस्तर में सोते हैं उस बिस्तर में कोई और सो जाए जिसे ये प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और या फिर जिनको ये प्रॉब्लम हो उनकी चादर कोई और ओढ़ ले जिसको स्कैबीज नहीं है तो उनको भी स्कैबीज होने के चांस पूरे होते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिनको स्कैबीज है उनका अगर टावल यूज कर लिया जाए यानी कि तौलिया यूज कर लिया जाए तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनके अंडरवियर वगैरह इस्तेमाल कर लिया जाए तो उस कारण से भी स्कैबीज की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर संभोग के दौरान भी किसी को भी स्कैबीज की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर किसी महिला को पहले से स्कैबीज की प्रॉब्लम है और उनके हस्बैंड उनके साथ रिलेशन बनाते हैं तो उनके हस्बैंड को ये स्कैबीज की प्रॉब्लम होने के 90% चांस हैं। या फिर किसी पुरुष को ये प्रॉब्लम है और उनकी वाइफ उनके साथ रिलेशन बनाती हैं तो ऐसी कंडीशन में उनकी वाइफ को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जरूरी है आपको समझना, ये एक छुआछूत की बीमारी है और ये एक दूसरे से फैलती है, तो ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा। यही कारण है जिसकी वजह से स्कैबीज की प्रॉब्लम होती है। अब इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप पहचान सकते हो कि आपको ये स्कैबीज हो गया है। देखो, स्कैबीज जब किसी को होता है तो उन्हें दिन में भी खुजली होती है और रात में वो खुजली डबल हो जाती है। जैसे कि अगर किसी के उंगलियों के बीच में दाने हो रहे हैं जिसे फोड़ने पे पानी सा निकल रहा है तो ये स्कैबीज की प्रॉब्लम है। और इसको वो खुजाते हैं तो वो फैलता है और बहुत ज्यादा, उंगलियों में ही नहीं, पैरों की उंगलियों में ही नहीं, शरीर पे ये कहीं भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि खाली उंगलियों में ही होगा। तो ऐसे में ये फैलता है, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि स्कैबीज की प्रॉब्लम है। और त्वचा पे पपड़ी जैसे बनने लगता है, खुजाते खुजाते एक स्किन उतर जाती है, तो इसमें भी आप समझ सकते हो कि ये जो है स्कैबीज की प्रॉब्लम है। या फिर बहुत लोगों को खुजाते खुजाते शरीर पे चकते रैशेस पड़ने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हो कि ये स्कैबीज की प्रॉब्लम है। तो ये जो है ये लक्षण है जिससे पहचाना जा सकता है कि किसी को भी स्कैबीज की प्रॉब्लम हो चुकी है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट बताऊंगा। सिर्फ 3 दवाओं से ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं जो आपको फॉलो करने हैं।
जैसे किसी को स्कैबिस की प्रॉब्लम है तो उन्हें सबसे पहले अपने बेड को साफ सुथरा रखना है, साफ सफाई रखें, चादर और जो भी आप बेड शीट बिछाते हैं उसे धो लें सही से। धोना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्म पानी में अपने कपड़े चादर सब डाल दीजिए कम से कम 1 से 2 घंटे तक और उसी में छोड़ दीजिए। डिटॉल लिक्विड का इस्तेमाल करिए, जब वो आप पानी से खंगालने जाओगे तो आप उसमें डिटॉल लिक्विड डालिए और खंगाल के सुखाइए, धूप में देर तक सुखाइए कपड़ों को। अंडरवियर हर दिन चेंज करिए, हर दिन नहाइए, साफ सफाई रखिए, ये बहुत जरूरी है। और अंडरवियर को भी अपने जो है गर्म पानी में जरूर डालें ताकि उसके जितने भी माइट्स बैक्टीरियाज हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएं। इस तरीके से अगर ये आप फॉलो करते हो, साफ सफाई रखते हो, तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे और आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। किसी का भी टॉवल आप यूज मत करिए, किसी के भी कपड़े आप यूज मत करिए, इसका आप खास तौर पे ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रीटमेंट। बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। आपको 3 दवाएं लेके आनी है। इन 3 दवाओं में से जो पहली दवा है उसका नाम है टैक्जिन 5 mg टैबलेट। टैक्जिन 5 mg टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 60 रुपए, यानी 60 रुपीज ओनली। कंपनी इसे बनाती है सन फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है लीवोसेट्रिजिन 5 mg और इसकी आपको एक स्ट्रिप लेके आनी है। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर ये ना मिले तो आप लीवसेट 5 mg टैबलेट भी ले सकते हो, LCZ 5 mg टैबलेट भी ले सकते हो। अब जो इसमें दूसरी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है स्कैर्बिक सोप। स्कैर्बिक सोप 75 ग्राम की पैकिंग में आता है और इस 75 ग्राम की पैकिंग का जो प्राइस है वह है 75 रुपए, यानी 75 रुपीज ओनली। कंपनी इसे बनाती है लीफोर्ड हेल्थ केयर और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है परमेथ्रिन 1% और ये जो है आपको एक सॉप लेके आना है। इसे आप नोट डाउन जरूर करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि इसे खरीदने में आसानी हो। ये भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो इसमें थर्ड दवा यूज होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दवा है, उसका नाम है परलाइस लोशन। परलाइस लोशन 60 ml की पैकिंग में आता है और इस 60 ml की पैकिंग का जो प्राइस है वह है 105 रुपए, यानी 105 रुपीज ओनली। कंपनी इसे बनाती है क्यूरेटिव फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है परमेथ्रिन 5% और ये जो लोशन है आपको एक लेके आना है। इसे आप नोट डाउन जरूर कर ले या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि इसे परचेस करने में आसानी हो। आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन आराम से मिल जाएगा, इसके लिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ये तीनों दवा आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगी या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। अब हम जानते हैं कि इन दवाओं को यूज कैसे करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लीवसेट 5 mg टैबलेट को एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को 3 दिन तक लगातार लेना है। उसके बाद एक दिन में एक टैबलेट लेनी है, यानी रात को सोने से पहले एक टैबलेट लेके आपको सोनी है, पानी के साथ लेना है 5 दिन तक। अब जो इसमें सोप है उस सोप से आपको नहाना है, आपको रेगुलर उससे नहाना है, सही से त्वचा को धोना है, आंख और मुंह के अंदर ना जाए इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद आपको लोशन जो है परलाइस उसको लगाना है। त्वचा जब सूख जाती है पूरी उसके बाद इसे सुबह शाम के हिसाब से अप्लाई करना है जहां भी आपको प्रॉब्लम है। और अगर आप बच्चों को देना चाहते हो, जिन बच्चों की उम्र 5 साल से 12 साल के बीच है, उन बच्चों को आप टैक्जिन 5 mg टैबलेट आधी टैबलेट सुबह आधी टैबलेट शाम को 2 दिन तक दीजिए। उसके बाद आपको रात को सोने से पहले आधी टैबलेट देनी है इसकी खाना खाने के बाद। और ये जो सोप है इससे नहलाना है और लोशन जो है सुबह शाम लगाना है। बस इस तरीके से उनका भी इलाज आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है वो कितने दिन तक लेना है और कितने दिन में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये 2 से 3 दिन में रिजल्ट नहीं, ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी किसी को नहीं होता है काफी समय से तो 5 से 6 दिन लग सकते हैं, बस इससे ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, इसे ठीक कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, इससे कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ये दवा जहां लगाते हो वहां पे जलन बहुत तेज होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर वहां पे रेडनेस होने लगे तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर दवा खाने की वजह से उल्टी या फिर दस्त होने लगे तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है।
जब ये दवा सूट ना हो तो फौरन इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।